आइए इकरा साइकोलॉजी आपके लिए लाया है महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है लर्निंग। लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सीखना या अधिगम। सीखना क्या है उसे थोड़ा डिटेल से जानते हैं और देखते हैं। सीखना, अधिगम या सीखना एक बहुत ही व्यापक तथा महत्वपूर्ण शब्द है। समान अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु यह नहीं कि हर तरह के परिवर्तन में सीखना को इंक्लूड कर ले। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने से, बीमारी, परिपक्वता जिसे मैच्योरिटी कहते हैं इत्यादि से भी होता है, परंतु ऐसे परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाता है। परंतु मनोवैज्ञानिकों का मानना है सीखना किसे कहते हैं? सीखना जैसे प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे अभ्यास कहते हैं, अनुभूति, एक्सपीरियंस, ये सब मनोवैज्ञानिकों की तरह से सीखना कहते हैं। मनोवैज्ञानिक के रूप से अगर उनके दृश्य से देखें तो उनका मानना है कि अभ्यास और अनुभूति दो ही तरह से हम लोग सीख सकते हैं। इसी तरह से परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति, जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों का सिर्फ यही दो चीज़ मानना है, जो क्या है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के समायोजन करने में मदद करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसमें सम्मिलित है। तो जो मनोवैज्ञानिक है, जो इनकी परिभाषाएं हैं, मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए परिभाषाएं, तो इन मनोवैज्ञानिक का नाम है सर्टेन, नॉर्थ स्ट्रेंज और चैपमैन, 1973, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, इनका मानना क्या है? इनके अनुसार जो कहा गया है, इनकी जो परिभाषा है, उनका क्या कहना है? सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अस्थायी परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी परिभाषा देते हुए कहा है। जैसे कौन से मनोवैज्ञानिक का नाम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसमें सम्मिलित है। मॉर्गन, किंग, वाइज एंड स्कॉपलर, 1986 के अनुसार कहा गया है। इनके अनुसार कहा गया है अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाली अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर से जरूर करें। सीखने में और भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जो कि कौन है? तो हर्गेन हॉर्न, 1988 ने जो किम्बल द्वारा दी गई परिभाषाओं से संशोधित करके सीखने की परिभाषा दिया है। इस प्रकार है, वो क्या है परिभाषा, वो देख लेते हैं, समझते हैं कि ये दोनों को मिला के जो परिभाषा दी गई है वो क्या है। ठीक है, तो सीखना व्यवहार या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, इसमें वही चीज़ कहा गया, अस्थायी परिवर्तन जो अनुभूति के कारण होता है और जिससे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जैसे वे आवश्यकताएं जो बीमारी, थकान, औषध इत्यादि से उत्पन्न होता है, वे आरोपित नहीं किया जा सकता है। उसे क्या है, इसमें जो हम लोग सीखना है, सीखना में जो कहा गया है, हम लोग दो ही चीज़ मनोवैज्ञानिकों का मानना है, जैसे कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है। और जो इसमें नहीं इंक्लूड किए गए हैं, जैसे दवा, बीमारी, मैच्योरिटी, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं किए गए, इसे अस्थायी के रूप में देखा गया है। हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और इसको थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, लर्निंग इन द चेंज इन बिहेवियर्स। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति फलस्वरूप होता है, द चेंज इन बिहेवियर्स occurs as a functions of a practice or experience। तीसरा पॉइंट क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर्स। पहला जो पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि इसे क्यों कहा गया है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा या अनुकूली परिवर्तन भी हो सकता है, या खराब या कुसामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है। साइकिल चलाना सीखना, स्वेटर बुनना, या इसे भी सीखना ही कहेंगे इत्यादि व्यवहार में एक अच्छा या अनुकूल परिवर्तन का उदाहरण है। परंतु कभी कभी व्यक्ति कई बुरी आदतों जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना, ये सब बुरी आदत होती है, तो इसमें व्यवहार में ऐसे परिवर्तन खराब एवं कुसमंजित परिवर्तन के उदाहरण है। सीखने से तात्पर्य व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तनों से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। तो जरूरी नहीं कि हम लोग हर तरह के सीखना को ही हर तरह के परिवर्तन को ही क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। द चेंज इन बिहेवियर ऑकर्स एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। चलिए इसको, ये दूसरा जो पॉइंट है, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी क्या? लर्निंग में, लर्निंग सीखने में या अधिगम में। तो इसे भी थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, वो देखते हैं। व्यवहार में परिवर्तन या अभ्यास के फलस्वरूप होता है, क्यों होता है वो जानते हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। यहाँ अभ्यास से तात्पर्य एक ऐसी परिशिक्षण मतलब ट्रेनिंग से होता है जिसमें व्यक्ति किसी प्रकार प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए तथा अपनी गलतियों को सुधारते हुए सीखता है। अनुभूति से यह तात्पर्य व्यक्ति की अनुभूतियों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। एक उदाहरण मान लेते हैं, मान लिया जाए कोई व्यक्ति टाइप करना सीख रहा है। टाइप करने की प्रक्रिया को वह एक प्रशिक्षण के आधार पर सीख रहा है, क्योंकि वह बार बार दोहरा रहा है उस चीज़ को, तथा प्रत्येक बार में अपनी हुई गलतियों को सुधारते हुए भी अंत में वह बिना किसी प्रकार की गलतियां किए टाइप करना सीख लेता है। यह व्यवहार में परिवर्तन एक प्रशिक्षण के फलस्वरूप हुआ। प्रत्येक व्यक्ति सीखने के लिए व्यक्ति के अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है वह मात्र एक ही प्रयास में सीख जाए। ठीक है, व्यक्ति को अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का हाथ एक गर्म पानी में डाल दे तो अचानक ही हाथ खींच लेता है, तो इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ा। ठीक है, और ये इसमें अनुभव में सीख लेता है, एक ही बार में वो अपने अनुभव एक्सपीरियंस से सीख लेता है। इसी प्रकार से व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ अभ्यास या अनुभूति
के कारण वो आपको आशा करती हूँ कि समझ में आ चुका है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट को बढ़ते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ये लर्निंग का तीसरा पॉइंट है, इसको भी थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जैसे कि ऊपर बहुत सारी परिभाषाओं में इस बात पर विशेष रूप से बल डाला गया है, सीखने में व्यवहार की अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन व्यवहार में वैसे परिवर्तनों को कहा जाता है जो एक खास समय तथा एक तरह से अस्थायी होता है। उस खास समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होता, वह कुछ दिन का भी हो सकता है तथा महीनों भर का भी हो सकता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति टाइप करना सीखता है तो उसके व्यवहार में हुआ जो जिस तरह का परिवर्तन कुछ समय तथा अस्थायी होता है। अभ्यास न करने पर संभव है कि वह 3-4 महीने में या 6 महीने में व्यक्ति फिर से टाइप करना भूल जाए। तब यह कहा जाएगा कि व्यक्ति के व्यवहार में हुए परिवर्तन 3 या 5 महीने या 6 महीने के लिए अस्थायी था। अगर इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।